सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई महाशय साधुराम जी को नमन करता हूं। उनके पुण्यतिथि पर एक नारा लगवाऊंगा आपसे सभी, अमर रहे बोलना, महाशय साधुराम अमर रहे। आपकी आवाज वो जहां भी हमें सुन रहे हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। महाशय साधुराम अमर रहे, महाशय साधुराम अमर रहे। जितने भी रक्तदाता हैं यहाँ पे जिन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेट किया है, उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगाएंगे हम लोग। रक्तदाता जिंदाबाद, रक्तदाता जिंदाबाद। क्योंकि मुझे भाई सतीश ने मौका दिया है कि सर आप बताएं, रेड क्रॉस का प्राथमिक सहायता केंद्र जो होता है भिवानी में आपके है, इसका फर्स्ट एड लेक्चरर होने के नाते मैं ब्लड डोनेट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में आपकी सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। दुनिया में आज के वैज्ञानिक युग में हर चीज बना ली है, साइंटिस्ट ने हर चीज का निर्माण कर लिया है, लेकिन खून एक ऐसी चीज है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये जब जरूरत पड़ती है तो इंसान को इंसान का ब्लड ही दिया जाता है और नए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, नए पशुओं का यूज किया जा सकता है। तो ब्लड डोनेट करना जो बताया गया है सबसे बड़ा दान है रक्तदान। जो रक्तदान करता है महादानी उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यकीन मानिए, सुनने में जस्ट एक लगता है कि रक्तदान कैंप है, वहां पे इतनी यूनिट इकट्ठी हो गई, इतने लोगों ने रक्तदान किया है, जस्ट एक नॉर्मल खबर है। लेकिन यकीन मानिए जब हमारे किसी अपने को कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, जब खून की जरूरत पड़ती है और जब नहीं मिलता है तो उस वक्त क्या बीतती है वो वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके ऊपर बीतती है। तो ब्लड डोनेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि आदमी पैसे का दान कर सकता है, कर्म का दान कर सकता है, लेकिन रक्तदान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम बताया गया है, क्योंकि इसमें हम सीधे रूप से किसी की डायरेक्ट जिंदगी को बचाते हैं। कौन कर सकता है? जो भी आदमी रक्तदान करता है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, जिसका वेट 50 किलो से ऊपर है, 60 साल से नीचे है, और जो किसी अनवांटेड बीमारी से ग्रसित ना हो, मतलब इन्फेक्टेड बीमारी से जो ग्रसित ना है, सिंपल जो आदमी है वो रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान की सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ 24 आवर्स 24 घंटे में हमने जितनी भी यूनिट, एक यूनिट लेते हैं वैसे भी, जितना भी रक्त डोनेट किया है वो रिकवर हो जाती है, इससे कोई भी कमजोरी नहीं आती। रक्तदान के बारे में सिर्फ लोगों की धारणा बनी हुई है कि हमने रक्तदान कर दिया तो हमें चक्कर आएंगे, कमजोरी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जागरूकता की कमी है इसलिए लोग रक्तदान करने से बचते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए जिन्होंने भी रक्तदान किया है उनको, जो आज को सबसे भयंकर बीमारी चली हुई है आज के दिन, हार्ट अटैक और हार्ट फेल की, जिस आदमी ने भी, जो भी नियमित रूप से ब्लड डोनर है, रक्तदान करता है, उसको ये 2 बीमारी कभी नहीं होती। किसी को भी सुन लेना, अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपनी लाइन लगाए हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, एक भाई में तो 18.8 ग्राम खून है, 18 पॉइंट। स्वस्थ आदमी को 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, जिसका 16 से ऊपर चला गया है वो, जिसका ये खून की मात्रा, ये मत मानिए आप कि 18 ग्राम खून लेकर जब तो 2 किलो पड़ जाए, ऐसे नहीं होता। इसमें खून में एचबी होता है, वो मापा जाता है, जिसका जितना ज्यादा गाढ़ा खून होता है उसका ही उतना बड़ा रक्तदान का एचबी माना जाता है। तो जिसका ज्यादा गाढ़ा खून हो जाता है उसमें क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है खून में तो थक्के जमने शुरू हो जाते हैं खून के अंदर। जैसे कोई हम पानी दे रहे हैं और किसी नलकी में कुछ डॉट्स आ जाए, कुछ कीचड़ आ जाए, कुछ घास फूस आ जाए और पानी का भाव कम हो जाए, वैसे ही अगर किसी के खून में ज्यादा गाढ़ा खून हो गया तो उसको हार्ट फेल और हार्ट अटैक दोनों बीमारियों का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं इसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है। तो इसलिए जिसको भी, अगर आपको लग रहा है कि आपका खून 15 ग्राम 15 से ज्यादा है, तो मैं तो कहता हूं उनको नियमित रूप से हर 56 दिन के बाद साल में आप 6 बार रक्तदान कर सकते हो। रक्तदान करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए तो जरूरी है ही, साथ साथ आपके जो मन में एक शांति मिलेगी, क्योंकि आपको सोचो कि आपका खून किसी की जिंदगी बचा रहा है। भाई ऐसे तो हर कोई खून बहाता है, कोई तो नशे काट के बहाता है, अरे खून ऐसा बहाओ ना भाई, ऐसे खून दान करो ना जो किसी की रगों में दौड़े। तो रक्तदान के लिए जो ये मिथ्या बनी हुई है
कि उससे हमारे अंदर कमजोरी आती है, कमी हो जाती है। कुछ भी कमी नहीं होती सिर्फ 24 घंटे के दौरान। और आप नॉर्मल कुछ भी, एक आयरन की टेबलेट ले लें या कोई भी जूस ले लें जो मीठा हो, तुरंत आपकी रिकवरी होती है। तो इस भ्रम में ना रहें। लेकिन मैं मेरे गांव का, मेरे आस पड़ोस के गुवांढ का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब से ये एआई से एनसीआई और एम्स की टीम आई है, लगातार बिजी है, लेकिन हमारे रक्तदाता है ना लाइन में लगे हुए हैं। अब भी उनका मतलब नंबर नहीं आ रहा। ऐसे कई कई जगह तो होता है कि कितनी यूनिट इकट्ठी हुई, यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है इनको जय बोलनी पड़ेगी। हमारे रक्तदाता पीछे नहीं है। सभी रक्तदाताओं के लिए एक बार तालियां। जबरदस्त उत्साह है लोगों में। ये उत्साह कहाँ होता है? जिन लोगों को जागरूक होते हैं इस प्रति कि रक्तदान करने से कुछ नहीं होता। ये बातें इतनी मैं क्यों बता पाया? क्योंकि मैं फर्स्ट एड का लेक्चरर हूँ और वहाँ पे हमें हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस हम मनाते हैं। और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि रक्तदान क्यों करना जरूरी है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, और दूसरा फायदा अपने हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहे हैं। हम हार्ट अटैक से बच रहे हैं, हार्ट फेल से बच रहे हैं। ये तो थी भाई रक्तदान से संबंधित बात। दूसरी बात जो बहन थी, मैं साधु राम जी के बारे में 2 शब्द और कहना चाहूंगा। साधु राम जी हमारे गांव के ऐसी शख्सियत थे, सबको ही पता है, जिसने भी इनके साथ वक्त गुजारा है, जिसने भी एक बार जिससे हाथ मिला लिया कभी नहीं भूलते थे। एक बार मैं 5-6 साल के बाद इनसे मिला, क्योंकि मैं पहले पुलिस में चला गया था। 6 साल के बाद जब मैं वापिस आया तो मेरे साथ एक मेरी बुआ का लड़का था। हम दोनों जा रहे, साधु राम जी यहीं हवेली वाले चौक में ही बैठे थे। उन्होंने कहा भाई रोहतास एक बार ऐसा करें, हम बहुत साल पहले मिले थे साधु राम से, आपने हाथ मिलाया था, अब आप 5-6 साल के बाद इधर आए हो, एक बार हाथ मिला के देखें पहचान लेते हैं या नहीं। ऐसे ही बताते हैं, बोला कि हाथ पहचान लेते हैं। मेरे को भी डाउट हुआ, हो सकता है 6 साल के बाद ना पहचान पाए हो। मैंने बिना मोले जो ही हाथ मिलाया उनसे, सीधा ही कहा रोहतास इतना दिन हो गए खड़ा रहता रहे। मतलब उनकी बिल्कुल स्मरण शक्ति है ना, वास्तव में दर्शनीय थी। ऐसे आत्मा है ना साधु राम जैसी आत्मा। यूं ही किसी की पुण्यतिथि नहीं मनाते हम। गांव में, गुहांड में, दुनिया में, जहान में, हर जगह, हर साल, हर दिन लोग आते हैं जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी पुण्यतिथि बनती है। उनमें से एक है ये, उनमें से एक है। पिछले 1-2 साल में हमारे गांव से 2-3 ऐसी शख्सियत थी जो हमसे छीन ली, जो वास्तव में संत थे। साधु राम जी बिल्कुल संत थे। संत की जो परिभाषा होती है, वो सारे काम, वो सारे गुणों में थे। इन्होंने लिखा भी वही जो लोगों को पसंद आए, इन्होंने गाया भी वही जो लोगों की धार्मिक भावना के अनुकूल हो। एक और संत थे जिनका मैं नाम लेना बिल्कुल मुनासिब समझूंगा। कुछ दिन ऐसे ही इन्हीं दौरान में शेर सिंह जी हमारे गांव के संत थे। माफी चाहूंगा मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कम से कम 3 शख्स इस गांव में ऐसे थे जो वास्तव में संत थे और पुण्यतिथि मनाने के लायक आदमी थे। और तीसरे चंद्रमण जी जो सबसे लंबी उम्र के थे, बिल्कुल एक तरह से संत लोग थे। और ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो पूरी जिंदगी अपनी दूसरों की भलाई करते करते चले गए, अपने लिए कुछ नहीं रखा। शेर सिंह जी ने तो, उनका तो एग्जाम्पल है सबके सामने। साधु राम जी, इनके बारे में तो क्या कहा जाए, क्योंकि आज इनकी पुण्यतिथि है, हर लोग इनके बारे में कहेंगे। लेकिन वास्तव में इन्होंने, ये हम कह सकते हैं कहने वाले कि इन्होंने तो क्या देखा होगा। यकीन मानिए दुनिया इन्हें देखी है, हम तो आंख के अंधे हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को सुना। थैंक यू सो मच।